नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, दुविधा में भाजपा राजस्व घाटा अनुदान पर रुख स्पष्ट नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने की सर्वदलीय बैठक बीच में छोड़कर जाने के लिए भाजपा की निंदा। हिमाचल में फूलों की खेती किसानों के लिए खोल रही है समृद्धि के नए द्वार। डॉक्टर नरेंद्र ने उद्यान विभाग के सहयोग से पूर्वोत्तर के सीबीडियम ऑर्किड फूल को सफलतापूर्वक उगाया, जुनून को बनाया स्वरोजगार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के प्रदेश पर संभावित प्रभाव पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान को वापस लेने का प्रस्ताव राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इससे राज्य की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बैठक को बीच में छोड़कर जाने के लिए भाजपा की आलोचना की और इस कदम को बेहद निंदनीय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सिर्फ राजनीति कर रही है। सीपीएम के राकेश सिंघा जी ने जब अपनी बात रखी तो बिल्कुल पॉजिटिविटी में ये कहा कि ये सवाल सरकार का नहीं है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे। ये अधिकार की बात है। ये आरडीजी संविधान के अधिकार द्वारा हम लोगों को मिली है। रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का जो घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए आरडीजी दी जाती है और ये कोई अभी से नहीं मिल रही है, ये 1952 से मिल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी लीड है और उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ तो सिर्फ जनता की अदालत है, लेकिन आप सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, उस ओपोजिशन पार्टी के होने के नाते आपको लीड लेनी चाहिए। उस बात का सही बात भी उन्होंने कही और जिस अधिकार के रूप में ये आपको चलना है, हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की बात आई, आम आदमी पार्टी ने भी बड़े ज़ोर से बात रखी कि कोई ये राज्य का अधिकार है, ये ग्रांट नहीं चाहिए, हमें अधिकार है और इस अधिकार को आप कंसीडर नहीं कर सकते दूसरे राज्यों के साथ। तो हमारे जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे उन्होंने अपना यहाँ वक्तव्य दिया और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि आप सब लोग हम आपके नेतृत्व में मिलकर चलेंगे, सवाल ये नहीं है कि इनके विधायक है नहीं, सवाल ये है कि ये भी लोकतंत्र में जनता की एक आवाज़ है, एक ताकत है। बीएसपी ने अपनी बात रखी कि आप दो मेजर पार्टीज है और पार्टी के साथ आप आगे चलिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप राठौर जी ने अपनी बात रखी। उसके बाद बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे और बिंदल जी कहने लगे 4 लेन दिया आपको हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दी, आपको हमने पीएमजीएसवाई दिया, इतने हज़ार करोड़ रुपया दिया, इतने हज़ार करोड़ रुपया दिया। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप आरडीजी के मामले में स्थिति स्पष्ट करो और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तो 15 फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे, 15 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का पैसा आता रहे। आपका आरडीजी के मामले में क्या मानना है? फिर वो ज़ोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन आरडीजी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें? बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या आरडीजी में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है? तो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो आरडीजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम आरडीजी के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने
बहाने पकड़ लिए कि सीपीएम हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया। और मैंने कहा कि चलो अब सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे से बोलने से ही पहले चले गए। लेकिन क्या प्रदेश हित बड़ा है कि कुर्सी हित बड़ा है? सवाल ये है। आज प्रदेश हित के मामले हैं, कुर्सी हित नहीं है। और ये जो सोचकर चलेंगे कुर्सी हित बड़ा है, ये प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम, या तो इनकी बोलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र ने खत्म कर दी है, मुझे ये लगता है। क्योंकि ये इनकी ताकत जो है खत्म कर दी है। ये तो महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है, आरडीजी बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोले कौन? ये बोलने को तैयार नहीं है। अगर ये मेरी बात सुनते तो मैं इनसे पूछता कि आप आरडीजी में हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं है? नहीं है तो भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हमने तो लड़ाई लड़नी है, हमारी तो चुनौती है। और हर चुनौती को हम लड़ाई समझ के नहीं लड़ते हैं, हम युद्ध समझ कर लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। और प्रदेश की हित की लड़ाई तो हम सब लोग सीपीएम के साथ, आम आदमी के साथ, प्रदेश के हित के लिए हम सब कुछ करने, सर्वहित है हमारा प्रदेश हित, हमारा कुर्सी हित नहीं है। और प्रदेश हित की बात जब आती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संदर्भ में जब ये बात नहीं सुनी इन्होंने। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर 54,000 करोड़ रुपए और जीएसटी मुआवजे के तौर पर 16,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि मौजूदा राज्य सरकार को अब तक राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी और वित्तीय प्रबंधन के साथ प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान राज्यों का एक संवैधानिक अधिकार है, जिसका उद्देश्य राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को कम करना है। ये व्यवस्था 1952 से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारों के लिए लड़ना अच्छी तरह से जानती है, लेकिन भाजपा का रुख प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कभी भी राज्य के लोगों के साथ खड़ी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रदेश के हित में खड़ी हुई? कभी नहीं हुई। 2023-24 में पूरा सेशन बंद करवा दिया कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। और आपदा के प्रस्ताव की केंद्र सरकार से हमें पीडीएनए के रूप में 9300 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सबसे पहले वॉकआउट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लोग याद रखेंगे, गांव का गरीब किसान याद रखता है, गांव का आम मजदूर याद रखता है, गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति याद रखता है। और मैं इसलिए ये बात, युवा वर्ग याद रखता है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ यही नहीं तय कर पा रही कि हमें करना क्या है। अरे सीधा करना है, प्रदेश का अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया है। चलो हम मोदी जी के पास चलते हैं, हम आपके साथ जाने को तैयार है। वो बोलने की हिम्मत तक नहीं है इनमें। बैठक के दौरान सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में पुष्प क्रांति का आगाज हो रहा है। फूलों की खेती प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खोल रही है। सरकार के उद्यान विभाग के तकनीकी सहयोग और अनुदान योजनाओं से प्रदेश के लोग पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फ्लोरिकल्चर में नई पहचान कायम कर रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण है डॉक्टर नरेंद्र पाठक। ऊना जिला के कुटलैहड़ के रहने वाले डॉक्टर नरेंद्र पाठक ने फ्लोरिकल्चर में पीएचडी की है। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मिट्टी से जुड़कर कुछ नया करने की ठानी। अपने जुनून को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने पालमपुर के राख क्षेत्र में जमीन लीज पर लेकर पॉली हाउस स्थापित कर फूलों की खेती शुरू की, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। अपनी खूबसूरती और लंबे समय तक तरोताज़ा रहने वाले सीबीडियम ऑर्किड फूल की खेती कर वे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र ने इस फूल के एक कंद को नॉर्थ ईस्ट से मंगवाया। आज पालमपुर के राख में उनके 3 अत्याधुनिक पॉली हाउस में सीबीडियम के फूलों की 50 से ज्यादा रंग बिरंगी प्रजातियां लहला रही है। मैंने 4-5 साल इसके ऊपर काम किया और फिर उसके बाद मैंने एक अपना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को की सहायता से इस्टेब्लिश किया। इसमें लगभग 10,000 पौधे मेरे पास अभी हैं और इनमें अलग अलग स्टेज के हैं।
जैसे कुछ काफ़ी बड़े हैं 4-5 साल के, कुछ 2 साल के भी हैं, कुछ 1 साल के भी हैं। और इसमें मेरे पास बहुत सारी लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग तरह की हैं, जैसे स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट और मिनिएचर्स। और उसमें भी अलग टाइम पे खिलने वाली, जैसे अर्ली, मिड, लेट। जैसे अर्ली में जो नवंबर में खिलती हैं, दिसंबर में खिलती हैं, मिड सीज़न वाली जनवरी फरवरी में खिलती हैं, और लेट वाली मार्च में खिलती हैं। तो ये हमारा लगभग 6 महीने का स्पैन बन जाता है, जो कि हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ये क्रॉप जो है बहुत ही हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप है, और इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कीमत मिलती है। लगभग क्वालिटी के हिसाब से आपको मुझे मैक्सिमम 500 रुपये भी मिला है पर टहनी, और अगर क्वालिटी कम हो तो भी बिकता है। 50 रुपये से लेके 500 रुपये की रेंज है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी तरह खिला हुआ फूल बिकता है। तो इसमें आप मतलब पौधे के ऊपर भी जब डिमांड ना हो तो 10-15 दिन भी पौधे के ऊपर खिला रहे तो भी मार्केट हो सकता है। तो इसके लिए जैसे लिलियम में है उसको बड स्टेज में बेचना पड़ता है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आप जितने जब डिमांड आएगी तो आप सप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर फीट में फैली ये खेती न केवल डॉक्टर नरेंद्र की मेहनत का परिणाम है, बल्कि उत्तर भारत में विविधतापूर्ण बागवानी का एक नया और अनूठा मॉडल भी है। उनके प्रयासों को प्रदेश सरकार का पूरा साथ मिला। विभाग द्वारा उन्हें पुष्प क्रांति योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से 18,50,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। वे अपनी सफलता के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान में वे इसके कंद स्वयं भी तैयार कर रहे हैं। विभाग से अभी मेरे को लगभग 1500 स्क्वायर मीटर मेरे पास एरिया है। इसमें 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस है और 500 स्क्वायर मीटर नेट हाउस था। इसमें पॉली हाउस में लगभग 10,25,000 के आसपास मेरे को असिस्टेंस मिली थी डिपार्टमेंट से, और नेट हाउस में लगभग 2,20,000 के आसपास। पौध में भी लगभग 6 लाख रुपया मेरे को डिपार्टमेंट से मिला है। तो लगभग 18.5 लाख का मेरे को डिपार्टमेंट से हेल्प मिली है। हिमाचल सरकार से मेरे को जो सहायता मिली है, इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, कुछ कर रहा होता। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं कम से कम आने वाले 2-3 साल में इसको 20-25 लाख तक पहुँचाऊँ। उसके बाद फिर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। उद्यान विभाग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतनी इस प्रोजेक्ट के लिए सहायता मिली। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में इन फूलों की भारी मांग है और डॉक्टर नरेंद्र इस मांग को पूरा कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @TPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @TIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।